65,000 ध्वज पूरे पटना में लगाए गए हैं। कि पटना का रामनवमी पूरे देश में अपना एक स्थान बनाए। जिस प्रकार से मुंबई की गणेश चतुर्थी की चर्चा होती है, कलकत्ता के दुर्गा पूजा की चर्चा होती है, उसी प्रकार से पटना का भी रामनवमी उस स्थान को पाए, इस ओर रामनवमी कमेटी लगातार काम कर रही है। इस बार पटना का रामनवमी कुछ खास होने वाला है। खास क्या कहिए, बहुत खास होने वाला है। और भी ऐसा कि मुंबई के गणेश पूजा और कोलकाता के दुर्गा पूजा को आप भूल जाएंगे। हमारे पीछे डाक बंगला चौराहा पर तैयारी देख लीजिए, इधर में क्या शानदार लाइटिंग की गई है। इस तरफ में ये जो रास्ता है, इनकम टैक्स गोलंबर की तरफ से ये रास्ता आता है, ये इस पर भी देखिए भव्य गेट बनाए गए हैं। और चंदन नगर से कारीगर आए हैं जो इस तरह शानदार लाइटिंग का अरेंजमेंट इस तरफ में कर रहे हैं। और इधर में ये देख लीजिए, अगर आप पटना जंक्शन की तरफ से आएंगे तो ये डाक बंगला चौराहा की तरफ में इस तरह का लुक है। और इसके ठीक उस तरफ में अगर आप इधर से चल करके जाएंगे उस तरफ, तो उधर में भी कुछ इसी तरह की लाइटिंग की जा रही है। साथ साथ हम आपको अभी आगे लेकर के चलेंगे और तैयारियों को दिखाएंगे कि कैसे पूरा पटना को भव्य तरीके से सजाया और तैयार किया जा रहा है। चौराहों पर या कहिए तो पूरे जितने भी स्ट्रीट लाइट लगे हैं या लैंप पोस्ट लगे हैं, सब पर भगवा ध्वज लहरा रहा है। हर जगह भव्य तैयारी हो रही है। 10 तारीख को जब रामनवमी होगा तो उसके सुबह में डाक बंगला चौराहा क्या दिखेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तैयारियां बहुत जोर पर है। तैयारियां कैसी हो रही है इसको हम आगे आपको चल करके दिखाएंगे। बिहार के पथ निर्माण मंत्री और इस क्षेत्र के विधायक नितिन नवीन खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सामने वो बैठे हैं और एक भव्य मंच का आयोजन हो रहा है, एक भव्य मंच की तैयारी हो रही है, एक भव्य मंच बन रहा है सामने में, जहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँचेंगे और इस पूरे रामनवमी की शोभा यात्रा को यहाँ से देखा जाएगा और देखेंगे वो। और आपको बताते चले, पूरे पटना से लगभग 21 से ज़्यादा झांकियाँ इस सड़क से गुजरते हुए हनुमान मंदिर तक जाएगा और हनुमान मंदिर पर जाकर के वो शोभा यात्रा ख़त्म हो जाएगा। तो चलेंगे, अभी आगे दिखाएंगे आपको कैसे मंच बन रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि अगर आप इस वक्त डाक बंगला चौराहा आएंगे तो इस तरह की तैयारियाँ आपको दिखाई देगा। चारों तरफ लाइटिंग हो रहा है, भव्य गेट बन रहे हैं, कई जो अगल बगल की बिल्डिंग है उन सब को सजा दिया गया है। ये सामने देख लिए इंडियन ऑयल वाली बिल्डिंग है, इस पर भी लाइटिंग नीचे से ऊपर तक लग गया है। सामने एक और बिल्डिंग है, उस पर ध्वज लगाए जा रहे हैं। और अगल बगल के चारों तरफ के जितने भी ऊंची ऊंची इमारतें हैं उन सब को तैयार किया जा रहा है, सजाया जा रहा है। ये देखिए, इधर में कई मूर्तियों को रखा गया जो इस दरवाजे पर लगेंगे। ये लगता है रावण होगा, हो सकता है। अलग में ये हनुमान जी हैं। इसी तरह के कई मूर्तियों को इधर में रखा गया जो इस गेट पर लगाए जाएंगे। और जब 10 तारीख को रामनवमी होगा तो इसका जो अवलोकन होगा या कहिए इसका जो नज़ारा होगा वो अपने आप में कुछ अलग होगा। चलिए आगे दिखाते हैं आपको कि तैयारियां कैसे हो रही है, कैसे मंच बन रहा है। रामनवमी की तैयारी हमने बताया कि बहुत ज़ोर शोर से हो रही है। जिसकी तैयारी ऐसी हो, कार्यक्रम कैसा होगा, उसकी जानकारी देने के लिए बिहार के पथ निर्माण मंत्री और इस क्षेत्र के विधायक खुद बने हुए हैं। रात्रि के 9 बज रहे हैं, लग रहा है बड़ा आयोजन होगा। देखिए, पिछले 13 वर्षों से हम लोगों ने 13 वर्ष पूर्व इसको कार्यक्रम को शुरुआत किया था। रामनवमी की पूरी कमेटी ने शुरुआत किया, लेकिन इस बार जिस प्रकार का उत्साह लोगों के बीच में है, और मेरा ये मानना है कि अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर का निर्माण और कोरोना कालखंड से 2 वर्षों तक आम जनमानस को सामाजिक कार्यक्रम और धार्मिक आयोजन में कम आना, इस बार दुगनी उत्साह के साथ लोग आ रहे हैं। करीब 44 स्थानों से यात्राएं निकलेंगी जो यहाँ आएंगी। भव्य रूप से पटना को सजाने की करीब 65,000 ध्वज पूरे पटना में लगाए गए हैं। उसी प्रकार से जो कलकत्ता के चंदन नगर की लाइटिंग है जो विशेष रूप से लाई गई है, पूरे डाकबंगला को रोशनी और भगवा ध्वज से सजाया जा रहा है, ताकि जब राम जी की शोभा यात्रा निकलेगी तो उस समय पटना का डाकबंगला चौराहा अद्भुत दिखे। और जो रामनवमी कमेटी की शुरू से कल्पना रही है कि पटना का रामनवमी पूरे देश में अपना एक स्थान बनाए,
जिस प्रकार से मुंबई की गणेश चतुर्थी की चर्चा होती है, कलकत्ता के दुर्गा पूजा की चर्चा होती है, उसी प्रकार से पटना का भी रामनवमी उस स्थान को पाए, इस ओर रामनवमी कमेटी लगातार काम कर रही है। और जिस प्रकार से आम जनमानस पटना के लोग उत्साहित है, निश्चित रूप से पटना रामनवमी महोत्सव जो होगा वो लगातार बढ़ रहा है, आने वाले वर्षों में वो स्थान पाएगा। तैयारियां बड़ी है। मंत्री जी ने कह दिया कि पटना का जो ये रामनवमी है इस बार आपको दिखेगा कि कैसे देश भर में कुछ अलग रंग लेकर के आया है। उसकी तैयारियां बहुत पुरजोर हो रही है। अभी चलेंगे, आपको बाकी तस्वीरें भी दिखाएंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, कैसे ध्वज लगाए जा रहे हैं, कैसे अलग अलग मंदिरों में तैयारियां हो रही है। दिन की भी तस्वीरें दिखेंगी। फिलहाल अभी रात में लाइटिंग से कैसे जगमगा उठा है डाक बंगला चौराहा। आज जबकि 6 तारीख की संध्या है और जब ये 10 तारीख का दिन आएगा तो 3 दिन में और क्या तैयारियां होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज पूरा डाक बंगला चौराहा रोशन हो गया। रामनवमी के भव्य उत्सव की तैयारियां बड़ी जोर पर है। जहां हम खड़े हैं मछुआ टोली इलाका पूरा भगवामयी हो गया है। इधर से अगर हम दिखाएं आपको तो सामने देखिए जितने भी खंभे हैं सब पर जो भगवा ध्वज लगा हुआ है रामनवमी के लिए। वहीं जहां हम खड़े हैं यहाँ से भी एक झांकी निकलेगा। ऐसे लगभग 44 झांकियाँ निकलना है। उसमें से मछुआ टोली का जो झांकी है उसकी तैयारियां हो रही है। ये सामने देखिए एक नाव है, केवट ने कैसे पार कराया था उसको दर्शाने की तैयारी हो रही है। इधर एक नाव है, उसको सजाया डेकोरेट किया गया है और यहाँ पर जो है केवट बैठेगा। भगवान राम को भी बैठाएंगे क्या आप लोग इसमें? राम जी भी बैठेंगे और उसकी तैयारी हो रही है। पूरा मछुआ टोली समाज और यहाँ का जो निषाद समाज है मिल करके ऐसा शोभा यात्रा यहाँ से निकालता है। और पिछले 2 साल से, जैसे कि मंत्री जी ने बताया आपको कि 2 साल से यह बंद था और 2 साल बाद पहली बार ऐसा मौका लगा है रामनवमी के अवसर पर कई झांकियों को निकालने का। तो ऐसे 44 झांकियाँ पूरे पटना में अलग अलग जगहों से निकलेगा। इसके लिए मछुआ टोली में भी जोरदार तैयारियां हो रही है। हमने आपको दिखाया है कि कैसे डाक बंगला चौराहा को पूरा कहिए रात में जो है दिन की तरह उजाले में तब्दील कर दिया गया। ऐसे कई तैयारियां हो रही है और खुद बिहार के पथ निर्माण मंत्री और इस क्षेत्र के विधायक नितिन नवीन इसका मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं उन्होंने कह दिया है कि मुंबई के गणेश पूजा और कोलकाता के दुर्गा पूजा को टक्कर देगा इस बार का पटना का रामनवमी। और ऐसे ही तैयारी भी हो रही है जिसका हर वीडियो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इसके बाद तैयारियां कैसे कैसे आगे बढ़ती है उसके साथ हम फिर जुड़ेंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि जैसा आपने लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं पूरा पटना पट चुका है इस तरह के भगवा ध्वज से। ऊपर से जब हवाई जहाज से लोग गुजरते हैं तो उसको नीचे भगवामयी जो दिखता है तो आकर के पूछते हैं कि आखिर पटना में होने क्या वाला है। तैयारियां बड़ी हो रही है। इंतजार कीजिए आने वाले 10 अप्रैल को जब शोभा यात्रा निकलेगा तो पूरा पटना कहिए तो राममय हो जाएगा और पूरा पटना रामनवमी के रंगों में रंग जाएगा।